वसुधा, कल जो हुआ वो किसी ने भुलाया नहीं है। आंगन में वही जगह, वही लोग, लेकिन आज माहौल और भारी है। भाभी साहब फिर उसी लहजे में बोलती हैं, आपका हमारे घर में कि काम है? ये सवाल नहीं, सीधा तंज है। फिर वही बाल्टी, फिर वही झाड़ू। यो लीजिए, घर का एक एक कोना साफ कर दीजिए। इस बार शब्दों में मीठापन नहीं, खुला अपमान है। इन्हीं का तो सारा काम है। ये लाइन दोबारा दोहराई जाती है। मतलब सबके सामने उसकी पहचान तय की जा रही है। वो बहू नहीं, वो काम करने वाली है। आप इसे अपनी बेटी माने ना। ये शब्द बाहर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से चुभते हैं, क्योंकि बेटी को इस तरह नहीं परखा जाता। वसुधा चुप खड़ी है। उसकी आंखें झुकी नहीं हैं, लेकिन दिल अंदर से टूट रहा है। कल तक जिस घर को अपना समझती थी, आज उसी घर में जगह साबित करनी पड़ रही है। देव सामने खड़ा है, वो सब सुन रहा है, लेकिन उसकी चुप्पी वसुधा को और घायल कर रही है। घर के बड़े कहते हैं, बहू को घर का काम करना ही पड़ता है। वसुधा खीरे से जवाब देती है, काम से मुझे कभी ऐतराज़ नहीं था, पर ताने से है। कमरा एक पल को शांत। ये जवाब मर्यादा में है, लेकिन सीधा है। भाभी साहब गुस्से में बोलती हैं, जुबान चलाने लगी है अब? मतलब अगर वो चुप रहे तो अच्छी बहू, अगर बोले तो बदतमीज़। यही पुरानी सोच है। अचानक एक और ताना आता है, जिस घर में कुछ लेकर नहीं आती उसे सेवा करनी पड़ती है। ये सीधा दहेज परवार है। अब मामला सिर्फ झाड़ू का नहीं रहा, अब उसके मायके पर सवाल है, उसके संस्कार पर सवाल है, उसकी इज्जत पर सवाल है। वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रोती नहीं। वो झाड़ू उठाती है धीरे से और कहती है, अगर मेरी सेवा से आपको सुकून मिलता है तो मैं कर लूँगी। सबको लगता है वो हार गई, लेकिन उसके शब्दों में दर्द से ज़्यादा दृढ़ता है। देव अब खुद को रोक नहीं पाता। बस कीजिए, ये सही नहीं है। घर में पहली बार उसकी आवाज़ ऊंची हुई है। माँ और पत्नी के बीच खड़ा बेटा, अब असली परीक्षा उसकी है। भाभी साहब तमतमा कर कहती हैं, अगर इसे इतना ही बुरा लगता है तो अपने घर ले जाओ। ये सीधा चुनौती है। मतलब अब या तो बेटा माँ के साथ या पत्नी के साथ। घर में सन्नाटा, सबकी नज़र देव पर। देव कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, ये भी इस घर की बहू है और इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। भाभी साहब का चेहरा सख्त, घर के बड़े नाराज, लेकिन पहली बार देव ने सीमा तय की है। रात, वसुधा और देव अकेले। वसुधा कहती है, आज आपने मेरा साथ दिया, पर कल देर हो गई थी। ये लाइन बहुत भारी है, क्योंकि सच यही है। पहली चुप्पी ने ही आज की हिम्मत पैदा की। अगली सुबह वसुधा वही आंगन साफ कर रही है, लेकिन इस बार ताने नहीं है, खामोशी है। सब समझ गए हैं, ये लड़की दबने वाली नहीं। ये काम करेगी, लेकिन अपमान नहीं सहेगी। अब असली सवाल उठता है, क्या भाभी साहब यहीं रुक जाएंगी या अगला वार और बड़ा होगा? क्या ये झाड़ू वाली घटना यहीं ख़त्म होगी या अब घर दो हिस्सों में बटेगा? क्योंकि जब बहू पहली बार अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है तो घर की नींव हिलती है, और अब नींव हिल चुकी है। अगला कदम तय करेगा, रिश्ता बचेगा या टूटेगा।